अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी असल प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारी असल प्रॉब्लम कुछ और है। और वो प्रॉब्लम इतनी छुपी हुई है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि वही तुम्हें रोक रही है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें वो प्रॉब्लम समझ आ जाएगी और फिर तुम्हारे पास एक क्लियर डायरेक्शन होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन इसलिए बना है क्योंकि तुमने दुनिया को गलत तरीके से देखा है। देखो, जब तुम यूट्यूब खोलते हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें हर जगह पॉलिश्ड कंटेंट नजर आता है। प्रोफेशनल थंबनेल्स, परफेक्ट एडिटिंग, कॉन्फिडेंट वॉइस, और तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये सब लोग टैलेंटेड हैं, मैं नहीं हूँ। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज तुम देख रहे हो वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, वो उनका रिजल्ट है। और रिजल्ट और स्टार्टिंग पॉइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन हम बस रिजल्ट देखते हैं और फिर खुद को कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन ये तुम्हें शुरू होने से पहले ही हरा देता है। तुम्हारे दिमाग में जो जीरो स्किल्स वाली फीलिंग है वो एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर तुम खुद को कन्विंस कर लो कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो तुम्हें ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर ट्राई नहीं करोगे तो फेल भी नहीं होगे, और फेल ना होने की बात बहुत सेफ फील होती है। लेकिन ये तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये बस तुम्हें वही रोक के रख रहा है जहां तुम हो, और ये तुम्हारे कंट्रोल में है इस जोन को तोड़ना। देखो, स्किल कभी पहले से नहीं आती, स्किल स्टार्ट करने के बाद आती है। जब तुम पहली बार साइकिल पे बैठे थे तुम गिर गए थे। जब तुम पहली बार लिखना सीखे थे तुम्हारे लेटर्स बहुत टेढ़े थे। जब तुमने पहली बार बात की थी वर्ड्स क्लियर नहीं थे। लेकिन क्या तुम रुक गए? बिल्कुल नहीं, तुमने कंटिन्यू किया, और ग्रेजुअली तुम्हें सब कुछ आता गया। कंटेंट क्रिएशन भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस है, लेकिन हमने इसे मिस्टीरियस बना दिया है। हमने ये सोच रखा है कि शायद ये कोई स्पेशल टैलेंट है, लेकिन ये नहीं है। ये एक लर्नेबल प्रोसेस है जिसे तुम भी सीख सकते हो अगर तुम स्टार्ट करो तो अब बात करते हैं एक्चुअली कैसे शुरू करना है। लेकिन मैं तुम्हें वो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो वाला फार्मूला नहीं दूंगा, क्योंकि वो सरफेस लेवल है। मैं तुम्हें एक अलग फ्रेमवर्क दूंगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे मैं 3P फ्रेमवर्क कहता हूँ। पहला P, पिक अ फॉर्मेट, मतलब चूज करो कि तुम कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे। शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, क्रोजल्स या थ्रेड्स। बस एक फॉर्मेट पिक करो, ओवर थिंक मत करो, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन पहले शुरू तो करो। दूसरा P, प्रैक्टिस इन प्राइवेट, मतलब पहले प्रैक्टिस करो बिना अपलोड किए। कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करो सिर्फ अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हें कंफर्टेबल बनाएगा, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा स्टाइल सब कुछ डेवलप होगा। तीसरा P, पब्लिश विदाउट परफेक्शन। जब तुम कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे उसके बाद एक वीडियो पब्लिश कर दो, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, क्योंकि परफेक्शन एक मिथ है। और तुम्हारा पहला वीडियो कभी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारा पहला स्टेप होगा, और पहला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, मैं इतना नर्वस था कि मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने 5 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बेकार है। लेकिन मैंने अपलोड कर दिया, और पता क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज़ मिली, कॉन्फिडेंस। इस बात का कॉन्फिडेंस कि ये मैंने किया है, मैंने शुरू किया है। और वो फीलिंग मुझे बहुत आगे ले गई। बस तुम्हें भी यही चाहिए, पहला स्टेप। बाकी सब कुछ खुद ब खुद सही होता जाएगा। अब देखो, शायद तुम सोच रहे हो कि ये सब ठीक है, लेकिन मैं डिफरेंट हूँ, मेरे केस में ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर क्या है? क्या तुमने कभी ट्राई किया? क्योंकि अगर नहीं किया तो तुम खुद को जज कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो पोटेंशियल तब तक छुपा रहेगा जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। और मैं नहीं चाहता कि 5 साल बाद तुम फिर यही सोच रहे हो, काश मैंने उस वक्त शुरू किया होता। और उस वक्त ये रिग्रेट बहुत भारी होगा। तो आज अभी इसी वक्त ये डिसीजन लो कि तुम शुरू करोगे, चाहे वो स्टेप बहुत छोटा हो, लेकिन तुम शुरू करोगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सोचते रहो या फिर एक्शन लो। अगर तुम सच में यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो पे क्लिक करो, इसे कंप्लीट वॉच करो, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करो, और अपना पहला स्टेप लो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जाओ, स्टार्ट करो और अपने आप को दिखाओ कि हाँ, तुम ये कर सकते हो।